जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 5। हम लोग पिछले क्लास में प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की बारी है और प्रैक्टिस सेट 1 to 4 एक प्लेलिस्ट में फाइन आर्ट्स नाम के प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। आप लोग जो भी नहीं देखे हुए हैं आप लोग जाकर देख सकते हैं। एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाली है तो जल्दी रिवीज़न ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग कितने प्रश्न को हल कर पा रहे हैं। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है आज का, भारतीय चित्रकला के षडांगों का सही क्रम पहचानना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहला है रूपभेद, फिर प्रमाण, फिर भाव, फिर लावण्य योजना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इम्पेस्टो तकनीक किससे संबंधित है। तो इम्पेस्टो तकनीक जो संबंधित है वह है चित्रकला से। रीतिवाद क्या है। तो रीतिवाद है कला आंदोलन। रीतिवाद क्या है, कला आंदोलन है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन किस शहर में स्थित है। तो रविंद्र भवन किस शहर में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक राष्ट्रीय कला वीथिका किस शहर में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। वह कौन सा स्थान है जहां कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो स्थान बताना है, कांच पर चित्रकारी किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंजौर। इसका राइट आंसर हो जाएगा तंजौर। अगला प्रश्न है हमारा, मॉडर्न पेंटर्स किसके द्वारा रचित है। तो यह रचित है जॉन रस्किन के द्वारा रचित है, मॉडर्न पेंटर्स। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा खुली है। जो दूसरी शाखा खुली है वह बंगलौर में खुली है, आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा। भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, हरनदास कौन है। तो हरनदास हैं ग्राफिक आर्टिस्ट हैं। तो हरनदास कौन है, ग्राफिक आर्टिस्ट हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। रैम किसका संक्षिप्त रूप है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं। एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 यानी कि 24। श्रीलाल शुक्ल डैश के लेखक हैं। तो श्रीलाल शुक्ल हैं बी, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा राग दरबारी। राग दरबारी के श्रीलाल शुक्ल क्या हैं, लेखक हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक कौन थे। तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक की बात की जा रही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर ग्रेस मॉर्ले। अगला प्रश्न है, मधुबनी लोकचित्र कला किस प्रदेश की है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है। तो नील नदी की घाटी में जो पनपी सभ्यता है उसका नाम है मिस्र की सभ्यता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्र की सभ्यता। इनमें से किस राजवंश ने जम्मू कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। तो सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ककोट ने करवाया था। किसने करवाया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ककोट राजवंश ने करवाया था। कब, 8वीं शताब्दी में करवाया गया था यह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे मिलान करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा तेली का मंदिर हो जाएगा, ग्वालियर किला, वेताल देउल भुवनेश्वर, 64 योगिनी भेड़ा घाट जबलपुर और विमल वासाही माउंट आबू। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है, इसको भी सुमेलित करना है। हिंडोला महल, हिंडोला महल है मांडू, ऑप्शन नंबर, इसको डायरेक्ट ही लगाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हिंडोला महल कहाँ है? हिंडोला महल है तो यह है सभागार है। हिंडोला महल क्या है? एक सभागार है। कोणार्क स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर वर्तमान डैश राज्य में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा में है। ओडिशा में क्या है? कोणार्क स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर वर्तमान में कहाँ पे है? तो यह ओडिशा में है। गांधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाण कालीन मूर्तियों पर डैश का अधिक प्रभाव है? तो किसका प्रभाव है अत्यधिक? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनानी कला का प्रभाव है। किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने दी वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन मीरो। जॉन मीरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने द राफ्ट ऑफ मेदुसा का चित्रण किया है? द राफ्ट ऑफ मेदुसा का चित्रण किसके द्वारा किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा थियोडर जेरी कॉल। थियोडर जेरी कॉल के द्वारा द राफ्ट ऑफ मेदुसा का चित्रण किया गया है। यहाँ फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो जॉन रस्किन हो जाएगा। जॉन रस्किन मॉडर्न पेंटर्स ए का हो जाएगा सेकंड। लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय व्हाइट इज आर्ट। आरजी कलिंगवुड, आरजी कलिंगवुड का हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ आर्ट और हार्टबीट का हो जाएगा आर्ट एंड इंडस्ट्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फिर गुफाओं और उनको उल्लेखित विवरणों से सुमेलित करना है कूट के माध्यम से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुफा संख्या 11 विहार, गुफा संख्या 12 प्राचीनतम गुफा, गुफा संख्या 10 चैत्यगृह और गुफा संख्या 4 दीर्घतम विहार। अगला प्रश्न है, घास का ढेर चित्रमालिका चित्रित करने वाले कलाकार का नाम है? तो यह नाम है मोने। मोने का यह है। घास का ढेर चित्रमालिका चित्रित करने वाले कलाकार का नाम है मोने। भविष्यवादी का नाम बताइए। तो भविष्यवादी का नाम है कार्लो कारा। कार्लो कारा भविष्यवादी का नाम है। प्रभाववाद का जनक कलाकार था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एद्वार माने। एद्वार माने प्रभाववाद का जनक कलाकार था। मेटरनिटी चित्र किसने तैयार किया था? तो मेटरनिटी चित्र किसने तैयार किया था? यह किया था वॉन गॉग ने। वॉन गॉग ने मेटरनिटी चित्र तैयार किया था। मेडुसा का बेड़ा चित्र किससे चित्रित किया गया है? तो यह किया गया है थियोडोर जेरिकॉल ने। थियोडोर जेरिकॉल ने मेडुसा का बेड़ा चित्र चित्रित किया है। ताहिती द्वीप किस कलाकार का प्रेरणा स्रोत था? ताहिती द्वीप के बारे में बात किया जा रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोंगवो। गोंगवो। द स्टूडियो का कलाकार कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिकासो। द स्टूडियो कलाकार का कलाकार था। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था द मर्चेंट ऑफ वेनिस। पॉप कलाकार एंडी वारहोल ने किसका प्रयोग किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सेरीग्राफ। सेरीग्राफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पियोरा डेला फ्रांसेस्का डैश का एक इटालियन चित्रकार था? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रारंभिक पुनर्जागरण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक ऐसे कलाकार का नाम बताइए जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में
अवंत-गार्डे कला में सबसे महत्वपूर्ण, अति यथार्थवादी और एक केंद्रीय व्यक्ति थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा साल्वाडोर डाली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साल्वाडोर डाली। गोथिक युग की मूर्तिकला का उच्चतम शास्त्रीय रूप यहाँ पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? यह रिम्स गिरजा में पाया जाता है। गोथिक युग का बात किया जा रहा है कि मूर्तिकला का उच्चतम शास्त्रीय रूप जो पाया जाता है वह रिम्स गिरजा में पाया जाता है। सिस्टीन चैपेल के भित्ति चित्र किसके द्वारा चित्रित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइकेल एंजेलो। सिस्टीन चैपेल भित्ति चित्र माइकेल एंजेलो। मोजाइक कला किससे संबंधित है? तो मोजाइक कला जो संबंधित है वह है बाइजेंटाइन कला से संबंधित है। बाइजेंटाइन कला से संबंधित है मोजाइक कला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उस चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार भी था। तो मूर्तिकार कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा माइकल एंजेलो। यह मूर्तिकार भी था। वीनस ऑफ अर्बाइनो का चित्रकार कौन है? वीनस ऑफ अर्बाइनो का चित्रकार जो है यह है टिशियन इसका चित्रकार है। वीनस ऑफ अर्बाइनो का चित्रकार टिशियन है। सैलखंडो की कुमारी किस कलाकार ने बनाया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो द विंची। तैल चित्रण का आविष्कारक कौन था? तो तैल चित्रण का जो आविष्कारक था यह था वॉन आइक बंधु। वॉन आइक बंधु जो है तैल चित्रण का आविष्कारक। मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? तो मोनालिसा संग्रहित है म्यूजियम द लूव्र। म्यूजियम द लूव्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोसेस किस माध्यम में बना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संगमरमर का। अरस्तु ने कला को कहा था। तो अरस्तु ने कला को क्या कहा था? यह कहा था प्रकृति की नकल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा नवरसों के साथ वे कौन से दो रस हैं जिन्हें बाद में सम्मिलित किया गया है? तो बाद में सम्मिलित किया गया है वात्सल्य एवं भक्ति को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है वात्स्यायन कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 64। हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? तो हीगल ने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना है। हीगल ने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना है। रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार को पहचानिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आकृति का हो जाएगा द्विआयामी, रूप त्रिआयामी, मान, वर्ण, तीव्रता का फीकापन और गहरापन, एकता, पूर्णता की प्रतीति और बोध। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्न में से सबसे सॉफ्ट लेड मुलायम नोक वाली पेंसिल है। तो सबसे सॉफ्ट लेड मुलायम नोक वाली जो पेंसिल है वह है 9B। अंतराल डैश को कहते हैं। तो अंतराल कहते हैं क्षेत्र को। क्षेत्र को क्या बोलते हैं? अंतराल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। यहाँ पे रूप भेद हो जाएगा रूप की विविधता। सेकंड प्रमाण का हो जाएगा अनुपात। सदृश्य समानता और वर्णिका भंग यानी कि विविध रंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रयाग झा चिल्लर किसके लिए जाने जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छापा चित्रण। भारतीय रुपये के
नवीनतम प्रतीक को निर्मित करने वाले कौन हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी उदय कुमार, जो भारतीय रुपये के नवीनतम प्रतीक को निर्मित करते हैं। फिर यहाँ पर सुमेलित करना है। एयर ब्लो ढलाई, रेसिपीज सिरेमिक्स मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा और वेल्डिंग मूर्ति कला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा, टाइगर इन मूनलाइट नाइट 1978 किस कलाकार की कृति है? तो यह है जोगेन चौधरी। जोगेन चौधरी का है टाइगर इन मूनलाइट नाइट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अविंद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है? कौन नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल घोष क्या है? नहीं है। अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जामिनी राय। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं समीक्षावादी चित्रकार के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ की बिकी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सेलिब्रेशन, जो कि भारतीय पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ की बिकी है। प्रसिद्ध कृति भिखमंगे द बेगर के चित्रकार कौन है? भिखमंगे द बेगर के चित्रकार जो हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा अमृता शेरगिल। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे शंखो चौधरी टॉयलेट, राम किकर वेज ये हो जाएगा विनोदिनी, डीपी राय चौधरी ट्रायम्फ ऑफ लेबर और महेंद्र पांड्या एनवायरमेंट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो ज़्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी आकृतियों में प्रवाहशीलता हासिल करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा तैयब मेहता। इसका सही उत्तर हो जाएगा तैयब मेहता। कौन सा एम.एफ. हुसैन का चित्र है? एम.एफ. हुसैन का जो चित्र है वह है मदर टेरेसा का। के.सी.एस. पानीकर इसके चित्रकार थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा चोल मंडल कलाकार समूह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांवरी वॉस चित्र किस कलाकार का है? सांवरी वॉस इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बद्रीनाथ आर्य। बद्रीनाथ आर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्र जमीन किसने बनाया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एम.एफ. हुसैन ने। अगला प्रश्न है, सिनेमा पोस्टर तथा कटआउट चित्रकार के रूप में किसने अपना कैरियर प्रारंभ किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एम.एफ. हुसैन ने। एम.एफ. हुसैन के द्वारा सिनेमा पोस्टर तथा कटआउट चित्रकार के रूप में अपना कैरियर प्रारंभ किया था। एम.एफ. हुसैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताना है जिसने काली श्रृंखला चित्रित की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा तैयब मेहता। जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1857 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कलाकार स्वतंत्रता से संबंधित डांडी मार्च को चित्रित करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंदलाल बोस, जो कि स्वतंत्रता से संबंधित डांडी मार्च को चित्रित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए नंदलाल बोस। विख्यात समकालीन भारतीय चित्रकार एम.एफ. हुसैन को उनके डैश के लिए जाना जाता है। तो इसका सही हो जाएगा मोटी तथा सशक्त रेखांकन के लिए जाना जाता है। सांड की मूर्ति बनाने के लिए धनराज भगत ने किस माध्यम का इस्तेमाल किया था? तो यह किया था लकड़ी का इस्तेमाल किया था। सांड की मूर्ति बनाने के लिए धनराज भगत ने लकड़ी का इस्तेमाल किया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध की छवि की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के स्वामी।
AK स्वामी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एब्स्ट्रैक्ट स्पीड जियोकोमो बल्ला सिटी स्क्वेयर इसका हो जाएगा अल्बर्तो जयोकोमेती रामायण यामिनी रॉय और हेड और शिवा का नंदलाल बोस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है नंदलाल बसु का नाम किस संस्था से जुड़ा है। नंदलाल बसु का नाम जो है वह जुड़ा है शांति निकेतन से। अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रण कार्य किस तकनीक में हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वॉश तकनीक। चितीन्द्रनाथ मजूमदार द्वारा चित्रित चित्र का शीर्षक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अभिसारिका। बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा अविंद्रनाथ टैगोर। रसमंजरी श्रृंखला का संबंध किस श्रृंखला के साथ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बसोली। रसमंजरी श्रृंखला का संबंध बसोली श्रृंखला के साथ है। बसोली श्रृंखला के साथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सोन किरवा कीट पंख किस लघु चित्रण शैली में प्रयुक्त होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बसोली शैली में होता है। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है। तो यह है अलवर शैली का। हाथी की दांत पर पटरियों पर चित्रण अलवर शैली का है। हाड़ा राजाओं की राजधानी रही है। तो यह रही है बूंदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बूंदी। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है। यह साधन है आँख। पिछवाई लोक चित्र कहाँ मिलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। पिछवाई लोक चित्र जो राजस्थान में हमें देखने को मिलता है। विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद केंटिस कुमार स्वामी को डैश चित्रों का प्रवर्तक अध्येता विद्वान माना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थानी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाराजा डैश 1745 से 1753 ईस्वी के शासनकाल में बीकानेरी लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी हो गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा गज सिंह। महाराजा गज सिंह के शासनकाल में बीकानेरी लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी होने लगा। अगला प्रश्न है पटना शैली चित्रों का दूसरा नाम क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंपनी शैली। कंपनी शैली इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे मुगल चित्रकला दो शैलियों में मिश्रण से बनी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय पर्शियन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था। इसका सही उत्तर हो जाएगा मीर सैयद अली। किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराई। इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए हैं। हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर मुगल शासक ने चित्र बनवाए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र दारा सिको की बारात के चित्रकार का नाम बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा हाजी मदनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाजी मदनी। अगला प्रश्न है हमारा उन दो फारसी चित्रकारों के नाम बताइए जिन्हें हुमायूं द्वारा मुगल कोर्ट में लाया गया था। हुमायूं के द्वारा मुगल कोर्ट में लाया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीर सैयद अली और अब्दुस्मद। उस्ताद डैश द्वारा विकसित चित्र शैली राजस्थानी लघु चित्र शैली की बीकानेर उप शैली की प्रमाण छात्र बन गई। तो यह बनी है
रुकनुद्दीन उस्ताद रुकनुद्दीन द्वारा विकसित चित्र शैली राजस्थानी लघु चित्र शैली की बीकानेर उप शैली की प्रमाण छात्र बन गई हैं। यानी कि बीकानेर की उप शैली की प्रमाण जो छात्र बनी है वह रुकनुद्दीन बनी है। परली आँख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अपभ्रंश। अपभ्रंश शैली की विशेषता है। पाल पोथी चित्रों का विषय है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध का जीवन चरित्र। पाल पोथी जो है चित्रों का विषय बुद्ध का जीवन चरित्र से है। अगला प्रश्न है बौद्ध ग्रंथ विनय पीटिका किस भाषा में लिखा गया है? परली आँख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपभ्रंश। पाल पोथी चित्रों का विषय है तो बुद्ध का जीवन चरित्र। अगला प्रश्न है बौद्ध ग्रंथ विनय पीटिका किस भाषा में लिखा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्कन डेक्कन लघु चित्रकारी से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थिम्बलम या तीर्थंकर डैश का प्रतीक एक हाथी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाल के लघु चित्र इससे संबंधित थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से संबंधित थे। विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट मूर्ति कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एलिफेंटा। अगला प्रश्न है बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टेला क्रैमरिस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं शताब्दी। फ्रांसिस्को ब्रूनो प्रवृत्ति परिभाषित की जा सकती है यथा विशेष प्रकार से तैयार प्लास्ट भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना बुनो प्रवृत्ति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों का प्रतिलिपियां तैयार की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट गिल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर बने चित्रों के उदाहरण किस गुफा से प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जोगीमारा गुफा चित्र। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपानी बोधिसत्व स्थित है। तो यह स्थित है अजंता गुफा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित थी? तो यह राष्ट्रकूट से संबंधित थी। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? तो यह है शुंग काल की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईरान। ईरान इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभय मुद्रा। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम से बनाई गई हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेराकोटा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का आधे ऐतिहासिक स्थान नहीं है? तो आधे स्थान नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंहनपुर। सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियाँ डैश तकनीक से ढाली गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोम निकाल कर बनाने की विधि। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो होशंगाबाद जाना जाता है शैल चित्रकला के लिए। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं। तो यह किए गए हैं गेरू व चारकोल से। अगला प्रश्न है वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार नाम प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परमानंद चोयल।
सनराइज इम्प्रेशन के चित्रकार कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लॉड मोने। हमारा इस सेट का अंतिम प्रश्न है, भारत माता किसने चित्रित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा हुसैन के द्वारा भारत माता चित्रित किया गया है। तो हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कंप्लीट होता है। आप लोग ज़रूर मिलाए होंगे और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोग कितना प्रश्न को बना पाए हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।